अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते आ रहे हैं और उनका ये यात्रा जो है काफ़ी सफल भी रही। और आपको बता दें कि अभी 2-4 दिन पहले ही जो है रायबरेली सुल्तानपुर रोड के करीब जो है एक टोल प्लाजा पर के पास जो है उनकी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, काफ़ी गैदरिंग थी। और गांधीनगर टोल प्लाजा के पास ही जो है एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम जाति गणना करवाएंगे, राहुल लीगल गारंटी के साथ देंगे, एमएसपी कराएंगे। तो साथियों, ये बहुत अच्छी बात है कि आप कराओगे और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि हमारी जो है मोदी सरकार क्यों ये इस जाति गणना कराने से पीछे हटती है। शायद ये सोचते होंगे कि शेड्यूल कास्ट की, ओबीसी की, जनजाति लोगों की और आदिवासियों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई होगी तो उनको फिर वो जो है आगे बढ़ाने कुछ मैटर होगा। अरे ये तो तुम्हारे हाथ में, किसी को आरक्षण लागू हुए तो कितना है कि कौन सा विभाग पूरा है, किस विभाग में आरक्षण के हिसाब से पूरा आप दिए हुए हैं। हाँ, हम आपको बता दें, आप दिए हों चाहे न दिए हों, टट्टी उठाने वालों में जो है आरक्षण पूरा है, चमड़ा उठाने वालों में जो है आरक्षण पूरा है, नाली उठाने वालों में सब पूरा है। तो जितने ये इस तरह के गंदे काम है उनमें तो आपका आरक्षण मजबूत है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी में कितने हैं, कोर्टों में जज कितने हैं, कभी इसके विषय में हमारे बीजेपी के लोग नहीं सोचेंगे। सोचते क्यों नहीं होंगे, वो तो सोचते हैं कि जितना इनको हम दूर रखें वही अच्छा है। और इन शूद्रों के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आपको और बता दें कि जो हो रहा है वो क्यों अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तुम कभी एक होगे नहीं। और बैकवर्ड की बात बताएं, बैकवर्ड आज भी बैकवर्ड है। उनमें से आधे से अधिक लोग, उनको उठना बैठना बोलना नहीं आता है। हम आपको एक घटना बताएं, मैं जब स्कूल चलाता था तो स्कूल से लगा हुआ जो है एक यादव का परिवार था और यादव के परिवार में ही जो है, यादव के घर में ही भी हम स्कूल चलाते थे। बगल की घर में 4 लड़कियां थी, चारों लड़कियां मेरे यहाँ पढ़ती थी। छोटी लड़की बीमार थी तो उनको देखने के लिए हम अपनी मिसेस साथ पहुंचे। तो एक बाहर जो है खूब बातचीत होती, तो अच्छे मित्र टाइप में लगते थे। और गए तो उस कमरे में वो लेटे हुए हैं, आपको बता दें ऐसे चित्र चरपैया पर लेटे थे और टांग पर टांग ऐसे रखे हुए थे। एक बार उन्होंने देखा, कहा कि हाँ भारती। मैंने कहा कुछ नहीं बिटिया बीमार थी। आपको बता दें इसके बाद कोई मैगजीन पलट रहे थे, वो पलटते रहे, थोड़ी देर हम वेट करते रहे और दूसरी चपैया डाल करके मिसेस से मैंने कहा कि बैठे, वहाँ कुर्सी वगैरह नहीं थी उस पीरियड में। और घर में घर के थोड़ा अंदर जा कर के आवाज़ दी। घर की जो मालकिन थी वो निकली, यानी लड़की की माँ निकली और कहा कि हाँ सर जी। मैंने कहा हम बेटा को, वो बिटिया बीमार थी तो वही देखने आए हैं। बल्कि वो परिवार जो है बहुत ही शिष्टाचार था, बहुत ही वेलकम करने वाला था। उन्होंने कहा सर जी चाय पी करके जाइए। मैंने कहा नहीं, दोपहर हो गई है, अब घर में जो है जने देखे चल करके, दूध रखा होगा गर्म करना पड़ेगा, नहीं खराब हो जाएगा। बिटिया से मिले, नीतू नाम था। और मैंने कहा ठीक है बेटा, ठीक हो जाओ जल्दी, ठीक हो जाना तब स्कूल आना, और जब तक ठीक ना होना तो स्कूल ना आना। चले आए। आपको बताएं, वो व्यक्ति ये नहीं कह सका कि भारती बैठो। ऐसे और तुमको आप कई बैकवर्डों का किस्सा बताएं, वो जानवर की तरह खाते रहते हैं। हमने थोड़ा उदाहरण गलत दिया है लेकिन बिल्कुल सही। सामने वाले से 4-5 लोग बैठे हैं, बहुत क्लोज आपके बैठे हैं, आप उनसे ये नहीं कहेंगे आप लो। अरे वो खाने थोड़ी आपके पास, आप तो मिलने आए हैं और तुम जानवर की तरह बचर बचर खा रहे हो। ये होता शिष्टाचार।
तो क्या कहें, उठना बैठना बोलना लीन विधाता छीन। तो ये बैकवर्ड की कहानी है। आज भी वो जो है अपने को समण का बाप समझता है, समझो। और बीजेपी शासन रहा तो तुम्हारा पिछवाड़ा अभी और दुरुस्त कर दिया जाएगा। अब तुम बैठने के काबिल नहीं तुमको छोड़ेगी वो। तब तुम्हारी समझ में आएगा कि शूद्र समाज कहाँ है, दलित समाज कहाँ है। क्योंकि दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ तो दलित सबसे पहले समझ गया कि तुम मेरे भाई हो। और आपको बता दें, यादव समाज में ऐसे ऐसे जो है समझदार लोग आ गए हैं जो अपने नाम के आगे वो शूद्र लिखने लगे हैं। इधर लखीमपुर खीरी साइड का किस्सा है कि एक पूर्व सांसद हैं जो अपने नाम के आगे उन्होंने शूद्र लगाया। और तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम और बैकवर्ड के लोग हैं जो अपने नाम के आगे शूद्र लगा रहे हैं। तो जमाना जो जग जाएगा वो लगा रहे हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जगे हुए, लेकिन जब तक ये काची कुर्मी नहीं लिखेंगे जो इनकी जाति है, असली जाति, तब तक इनको हम आधा जगह कहेंगे। और जो जिस समाज में जाति लिखने की मादा नहीं आई है वो हर वक्त जो है कभी एक नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो सकती है। हम पासी समाज की बात बताएं, वर्मा लिखेंगे, रावत लिखेंगे, भार्गव लिखेंगे, चौधरी लिखेंगे, मीना लिखेंगे, पासवान लिखेंगे, और न जाने क्या क्या राजवंशी लिखेंगे। अगर उनसे पूछा तो कौन है राजा के वंश परिवार का है वो, ऐसे राजवंशी है। आपको एक घटना बता दें तो वो लंबा हो जाएगा। खैर, इसी जगह से हम आपको बता रहे हैं कि ये तमाम लोग ऐसे हैं जो कि इनको चलना फिरना नहीं आता है। तो अब राहुल का समय तो कैसे पूरा होगा वो अलग बात है, क्योंकि सभी लोग तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं। तो साथियों, राहुल ने जो है आगे अमेठी सिटी रायबरेली सुल्तानपुर हाईवे पर गांधीनगर टोल प्लाजा पर एक मीटिंग को संबोधित किया। हजारों की भीड़ थी वहां पर। और कर्मभूमि में अमेठी में वो पेपर के साथ भावुक नहीं दिखे। अरे वो रात दिन भावुकता तो दिखा रहे हैं, लेकिन पेपर वालों की समझ में नहीं आता है। वहां चश्मा बीजेपी का चढ़ा हुआ है। अरे न्याय तो करो, वो अलग की बात है। आप हो सकते हैं बीजेपी के समर्थक, हो सकता हम भी समर्थक हो सकता हम ना हो, आप हो या कोई हो। बीजेपी ऐसे थोड़ी शासन में बना हुआ है। तो राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, जो तुष्टिकरण की नींद है, अगर जब तक आप छोड़ोगे नहीं, अब शासन का सपना आपको जो है बंद कर देना पड़ेगा। और यही बात अखिलेश के लिए है, और यही मायावती जी के लिए है, और यही सारी लोगों के लिए कहने के लिए है। तो साथियों, ये जो है वीडियो यहीं से बंद करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ ठीक कहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।